नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 आज स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखिए, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। देखिए, कुछ ये साइड्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के। क्लियर है जी? डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल कौन से हैं? इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर ये राइट ट्रायंगल हैं तो इनकी जो है हाइपोटेन्यूज हमको बतानी है। ठीक है जी? राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, राइट ट्रायंगल है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे जी? देखो, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखिए, अगर कोई हमारे पास में ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट ट्रायंगल है, लेट से ए बी सी, ठीक है जी, तो उसको हम उसकी साइड्स को कैसे लिख सकते हैं? ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करते हैं। ये बेस होता है, बी से ही डिनोट करते हैं। ये होता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पाइथागोरस ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। क्लियर है जी? चलो देखिए, जाहिर सी बात है, ट्रायंगल के अंदर सबसे लंबे वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज ही होती है। ठीक है जी, तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को अगर हम लेके चलें, देखो जी, सबसे बड़ी साइड कौन सी दी गई है? 25। तो देखिए, 25 का स्क्वायर, एक साइड 7 है तो 7 का स्क्वायर और प्लस में 24। ये होता है हमारा 625 और 49, और ये होता है हमारा कितना? 576 होता है ये। देखिए, अगर दोनों साइड हमारी बराबर आ जाती हैं, अगर LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब हमारी पाइथागोरस की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। वो सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये जो साइड्स दी गई हैं वो एक राइट ट्रायंगल की हैं। क्लियर है जी? क्वेश्चन में ये पूछा है। चलो जी, देखिए, 9 और 6 15, 1 8 और 4 12। देखिए, दोनों तरफ हमारा 625 625 आ चुका है। LHS बराबर RHS हो चुका है। इसका मतलब हम इसे बोलेंगे कि इट इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बोलेंगे। और देखिए, राइट द लेंथ ऑफ हिज हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हाइपोटेन्यूज की जाहिर सी बात है, लेंथ यहां पर कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? चलिए, अब जो है इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? 3 साइड दे रखी। सबसे बड़े वाली कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी? सबसे बड़ी साइड एच होगी तो 8 स्क्वायर। परपेंडिकुलर या बेस कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें से। 3 का स्क्वायर और कितना है जी? 6 का स्क्वायर। देखिए, 64 यहाँ से आ जाता है, यहाँ से 9 आएगा, और ये कितना आया? 36 आया। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कितना, 4 और 5 ये 45। LHS बराबर RHS नहीं आई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये जो इक्वेशन थी हमारी पाइथागोरस वाली, ये हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमारा नहीं है ये। क्लियर है जी? थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये दिया गया हमारा। चलिए, अब देखिए, सबसे बड़ी इसमें से कौन सी साइड दे रखी है? 100 दी हुई है। चलो जी, 100 हो गई है। P और B, देखिए छोटे वाली साइड अब यही बची हुई है,
इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर और ये कितना 80 का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो अब देखो, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, देखिए 50 को क्या 5 इंटू में 10 लिख सकते हैं और 80 को क्या 8 इंटू में 10 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब इनका यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 25 बचेगा। भाई 5 का स्क्वायर खुल जाएगा ना 25, यहाँ से 10 बाहर आएगा तो 10 का स्क्वायर, 8 का 64। क्लियर है। चलो 100 का स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से क्या 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 10 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो देखिए ये क्या बचता है हमारे पास में, हमारे पास में ये बचता है कितना 25 प्लस में 64। क्या ऐसा ही कुछ बचेगा। हाँ जी चलिए, हंड्रेड और ये कितना हो गया हमारा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 5 और 4 9, 6 और 2 8। इसको खोल लेते हैं अभी, 2 0 और 2 0 और लग जाएंगे, 10,000 ये हो जाएगा। और ये कितना बचा 89 हमारा बच चुका है, यानी 8900। अब देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS नहीं हो पाई है, ये इक्वेशन जो थी ये सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो साइड्स दी गई हैं ये किसी राइट ट्रायंगल की नहीं है, तो नोट अ राइट ट्रायंगल। क्लियर है। चलो अब उसके बाद में हमारा लास्ट और फोर्थ पार्ट बचा हुआ है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए साइड दे रखी सबसे बड़ी कौन सी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में जो सबसे छोटी साइड बची हुई है 2, बाकी बची हुई 12 और 5। 13 का स्क्वायर खोलेंगे 169 आएगा, 12 का 144 आएगा, 5 का 25 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 169 ही आने वाला है। दोनों साइड बराबर आई यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई इसका मतलब ये जो साइड्स दी गई हैं ये एक राइट ट्रायंगल की साइड्स है। क्लियर है। तो बोलेंगे इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब यहां पर हाइपोटेन्यूज भी पूछा हुआ है उसने। हाइपोटेन्यूज की लेंथ फिर यहां कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी क्या। क्लियर है। चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, PQR इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, एक ट्रायंगल दे रखा है और राइट एंगल बन रहा है इस पे P पर। तो चलिए इसको बना देते हैं। क्या ऐसा कुछ ये बनेगा क्या, राइट ट्रायंगल ही बन रहा है। हाँ जी देखो जी PQR, ये राइट ट्रायंगल बनवा दिया और किस पे बनवाया P पर। चलो जी, M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR पर कहीं एक हमको कोई पॉइंट दे रखा है, कितना M नाम से एक पॉइंट दे रखा है QR साइड पर, सच दैट कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर डाल रहा है QR पर, ऐसे करके फिगर है जी कुछ। ठीक है। अब उसके बाद में क्या शो करवाया है इसमें, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर इंटू में MR। ठीक है जी। चलो तो देखिए हमारे पास में यहाँ जो है, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं, छोटे वालों को। ठीक है जी, बाद में जाएंगे बड़े वाले पे। अब देखिए इसमें अगर ये एल्टीट्यूड है, देखिए परपेंडिकुलर है, PM परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पे QR पे। अगर ये परपेंडिकुलर तो यानी कि दोनों एंगल कैसे बनेंगे, ये 90 के बन जाएंगे। क्लियर है जी, 90 के बनेंगे। सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रायंगल ऊपर वाले की, जो कि है PQM। इन ट्रायंगल PQM से अगर हम देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 90 डिग्री का एंगल ये रहा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी क्या, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हाइपोटेन्यूज इधर क्या हो जाएगी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QM स्क्वायर प्लस में PM स्क्वायर के,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट अभी के लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद में बारी आती है इस नीचे वाले ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल कौन से वाला, पी एम आर, ट्रायंगल पी एम आर को अगर हम देखें 90 डिग्री का एंगल यहाँ एम पर बन रहा है। चलो जी, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, नीचे पी आर, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर के प्लस में पी एम स्क्वायर के, ठीक है जी। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते हैं। क्लियर है जी। अब देखिए जो बड़े वाला जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए पी एम क्यू एम और एम आर, पी एम इधर भी है इधर भी है, क्यू एम यहाँ पर भी है इधर नहीं है, एम आर यहाँ पर है, ठीक है। देखिए एक बार बड़े वाले ट्रायंगल लेकर देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर इसमें देखें 90 डिग्री का एंगल किधर है, पी पर है, पी के जस्ट सामने वाली साइड यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है जी। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर किसके, पी आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो अब देखो क्यू आर, अगर हम क्यू आर की बात करें, अच्छा ये क्यों लिखा, साथ में स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी इधर कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये स्टेटमेंट ज़रूर होती है डालनी, ठीक है जी। चलो क्यू आर को अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखिए क्यू आर ये पूरा दिया हुआ है। अच्छा क्यू आर को अगर हम ऐसा कुछ लिख दें कि भाई क्यू एम प्लस में एम आर, इस पूरे का होल स्क्वायर, अगर इसको देखो क्यू आर को भाई ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्यू एम और एम आर, ठीक है। चलो वही लिखा है इधर, और देखिए क्या आंसर में हमको यहाँ पर कहीं पी आर चाहिए, क्या हमको पी आर यहाँ पर चाहिए, जी नहीं, पी आर अभी के लिए तो हमको नहीं चाहिए। चलो जी इसका भी देखते हैं, तो अभी इसको रहने दो। पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, चलो जी इसको देखते हैं ज़रा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा अब, चलो जी इसका होल स्क्वायर खुलवा देते हैं। क्यू एम स्क्वायर प्लस में एम आर स्क्वायर प्लस में 2QM और एम आर। देखिए QM और एम आर एक चीज़ हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है जी। चलो पी आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक काम कर देते हैं ना, पी आर और पी क्यू की जगह इनकी वैल्यूज उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। इसमें पुट करवा दीजिए। देखो ये साइड तो एज इट इज ही आने वाली है, हमारे पास में क्या है, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस में 2QM इंटू एम आर, 2QM इंटू एम आर बराबर में कितना है, ये पी आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर यहां बराबर में कितना दिया हुआ है, एम आर का स्क्वायर प्लस में कितना है, पी एम का स्क्वायर, ठीक है जी। अब बचता है हमारा ये क्या बोलते हैं, पी क्यू। पी क्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, क्यू एम प्लस क्यू एम इसका स्क्वायर प्लस में कितना, पी एम का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो अब देखो इसमें कुछ कटपिट रहा आएगा, देखो क्यू एम स्क्वायर देखिए इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट होना है, तो इससे अच्छा बराबर के जो दोनों तरफ है आपस में वैसे ही काट दे अगर सेम साइन है तो, क्योंकि इस तरफ आएगा साइन अपोजिट हो जाएंगे तो फिर भी कट नहीं है ये। क्यू एम स्क्वायर से क्यू एम स्क्वायर कट जाता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर भी कैसा हुआ, कैंसिल आउट हो जाता है, हुआ कैंसिल आउट। चलिए अब देखो जी इधर हमारा बचता है 2QM इंटू एम आर, इधर तो ये बचा, और यहां पर क्या बचा हमारा, PM का स्क्वायर, 2PM स्क्वायर हो गया।
अब ये दोनों इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। और यही तो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है जी, तो देखिए बड़े इजीली ये पार्ट हमारा जो है समाप्त हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखो इन गिवन फिगर, देखो जी ये फिगर दे रखी है ट्रायंगल बी ए बी डी। अच्छा जी ए बी डी, यहाँ पर ट्रायंगल जो है कट चुका है, कोई बात नहीं, पर ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी ट्रायंगल दिया, इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए पर देखिए ये जो ए है ना, ये हमको कैसा दिया गया है, एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल जो है दिया गया है। एंड ए सी परपेंडिकुलर किसके है, बी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, चलो बी डी के परपेंडिकुलर है, क्लियर है जी, ये बी और डी। ठीक है, चलिए अब देखिए शो क्या करवाना है हमको। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू में बी डी, बी सी इंटू में बी डी। एक तो ऐसा ट्रायंगल चाहिए होगा जिसमें कि ये आ जाए बी सी ए बी डी, बड़े वाला ट्रायंगल, क्लियर है जी। अब इन दोनों को जो है सिमिलर प्रूफ करवाते हैं। ठीक है जी, चलो तो देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर सोल्व करते हैं, इन ट्रायंगल कौन से वाला, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है। हाँ जी, अब देखिए अगर बात करी जाए, देखिए इसमें जो है एंगल बी दोनों में ही कॉमन आ रहा है क्या, एंगल बी कैसा है, कॉमन है, दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, और दूसरा एंगल इसमें और ढूंढ लीजिए। देखो अगर इसमें बात करी जाए कौन से एंगल की, जल्दी बताइए कौन से एंगल की बात करी जाए इसमें फटाफट से। ठीक है ना, ओके। देखिए एंगल बी कॉमन है, ठीक है जी। अब देखिए अगर ये छोटू वाले एंगल की बात करते हैं, ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करें परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी कितना दिया होगा, 90 का दिया होगा क्या। तो देखिए एंगल ए सी बी बराबर किसके दिया होगा, बी ए डी के, एंगल बी ए डी के। क्यों है बराबर, क्योंकि ईच 90 है, ईच 90 है, तो इसलिए ये बराबर होंगे। अब हम इजीली लिख सकते हैं कि भाई ए सिमिलैरिटी से, बाय ए सिमिलैरिटी जो हमारे ट्रायंगल है कौन से ए बी सी बराबर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी डी के। ठीक है जी, चलो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग साइड्स इसकी, उनका रेशो जो है बराबर होने वाला है। अब देखिए कोरेस्पोंडिंग साइड्स कौन सी लेनी है, वो उस हिसाब से लेनी है जो हमें पूछा हुआ है। ए बी स्क्वायर, सबसे पहले ए बी देख लीजिए किधर आ रहा है भाई, इस ट्रायंगल में भी ए बी है और बड़े वाले में भी ए बी है। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला। अगर छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है ना, वो क्या है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ए बी है, अपोन में। अब ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली क्या दी हुई है, बी डी। क्या बी डी, हाँ बी डी भी देखिए यहां पर है। अब बचती है यहां पर क्या, अब कोई सी और साइड लीजिए, देखो जी इधर बची है बी सी। अब बी सी किधर है, ये रही बी सी। ठीक है, देखिए एक बार तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ली, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, ये बड़ी साइड ले ली। अब उसके बाद में इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बेस की बात करी जाए तो बेस यही होगा, इसका BC होगा, अपोन में तो बड़े का भी बेस लेना पड़ेगा, और बड़े का बेस कितना है, AB है। यहां से अगर देखें, अच्छा इनको जो है ये लिख दीजिए कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल,
ये पूरा लिख लेना, थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है जी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये आ गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर बी सी इंटू में बी डी। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है हमारा फिनिश। तो देखिए फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, सेकंड पार्ट पे अब आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर बराबर दे रखा है किसके, बी सी इंटू में डी सी के। क्लियर है जी बात। चलो अब देखो ए सी स्क्वायर किधर से मिल सकता है, यहां से, ए सी स्क्वायर और बी सी ये रहा और डी सी ये रहा, तो इसमें दोनों ही ट्रायंगल्स हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन से वाले की, ए सी डी की, इन दोनों में सिमिलरिटी प्रूफ करवाते हैं, ठीक है जी। फिर वहां से इनकी साइड्स का रेशो निकालेंगे। चलो अब देखो क्या क्या चीजें इसमें कॉमन है, जल्दी से बता दो मुझे। देखिए एंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए सी बी, भाई ये 90 का होगा कि नहीं होगा। इसमें ए सी बी ट्रायंगल के अंदर तो एंगल ए सी बी बराबर किसके होगा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ए सी डी के, दोनों में ही एंगल सी जो है वो बराबर है। क्यों बराबर है जी, ईच 90 का दिया हुआ है, प्रत्येक जो कोण है वो कितने का दिया गया है, 90 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या आ सकता है, दो एंगल मिल जाए तो सिमिलरिटी प्रूफ हो सकती है। एक हमको मिल चुका है 90 डिग्री के हैं, एक और मिलना चाहिए जी। चलो अब देखो, अच्छा एक इसमें चीज ये लिख सकते हैं क्या, कौन से वाली, देखो जी एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल, क्या लिख सकते हैं, हाँ जी। अगर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, क्या 90 लिख सकते हैं क्या, क्यों लिखा भाई 90, बताओ भाई। एक सिंपल सी चीज है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से ऑलरेडी सी के पास में 90 है, तो बचा 90 इन दोनों के ही पास में होगा, इसलिए लिखा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और इसको जो है इक्वेशन क्या माने, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको, ठीक है जी। चलो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सेम वही चीज, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 90 इसके पास में, तो बचा इन दोनों के सम का होगा 90। क्लियर है जी। चलो अब दोनों ही इक्वेशन में जो है वो 90 आ रहा है, एक साइड बराबर है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बता दो। सी बी ए प्लस में एंगल सी ए बी, ठीक है जी, ठीक है, बराबर है किसके, एंगल सी डी ए प्लस में एंगल डी ए सी के। क्लियर है। सी बी ए किधर है भाई, सी बी ए बी, ठीक है, सी डी ए और डी ए सी, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या कर, देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखो सेकंड पार्ट की तरफ अब चलते हैं, ठीक है जी। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए सी दे रखा है, बी सी दिया हुआ है और डी सी।
यानी कि कोई भी पूरी की पूरी साइड हमको नहीं दे रखी है इसमें। यहाँ से एक बात तो हमको ये क्लियर हो जाती है कि हमको ये ट्रायंगल्स कौन से मानने पड़ेंगे इसमें। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा वाला ट्रायंगल, ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स हमको मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। चलो अभी देखो इसमें अगर देखें हम, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ए सी बी बराबर में ए सी डी के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईच 90 है ये, इसलिए दोनों बराबर होने वाले हैं। क्लियर है जी। अब अच्छा कुछ देर के लिए ज़रा यहाँ पर देखिए, ये एक एंगल है, ये पूरा हमको 90 दे ही रखा है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया, ए बी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बता रखा है इसमें, ये 90 का। ठीक है, चलो ये एंगल 1 नाम दे देते हैं इसको, इसको 2 दे देते हैं, इसे 3 नाम दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा एक बात बताओ, इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद में अगर हम एंगल ए बराबर में कितना लिखें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, और कितने के बराबर है ये, 90 डिग्री के बराबर है। भाई दिया हुआ है ना हमको। चलो उसके बाद में देखो, अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो एक तो हमको ये 90 का दे ही रखा है, ये 90 का दिया हुआ ना हमको, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में ये 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, लिख भी देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो वहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। आ गई कि नहीं? इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अगर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, 90 इधर भी है 90 इधर भी, यानी कि दोनों के ये वाले पार्ट बराबर आ जाएंगे। 2 प्लस 3 को बराबर लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 के। एंगल से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 बराबर में किसके आ गया, एंगल 3 के आ चुका है। यानी कि ये जो एंगल है ना, ये बराबर में इस वाले के आ चुका है। और ये है क्या वास्तव में, एंगल ए बी सी बराबर में ये 3 वाला कितना है, एंगल सी ए डी, यही तो है। ठीक है जी। इस वाले के तो हमने 1 माना था, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखो ट्रायंगल हम कौन से मान के चल रहे थे, ए बी सी और ए सी डी, दो एंगल हमको मिल चुके हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ये सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं बाय किससे, ए सिमिलरिटी से बराबर प्रूफ, ये सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है जी। चलो तो अब देखिए सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। अब देखो हमको करवाना क्या, ए सी बराबर में बी सी और डी सी। ठीक है जी। अब देखो हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ठीक है भाई। चलो जी ए सी अपॉन में बी सी लिखा। सबसे पहले ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसकी साइड से ले लेते हैं कौन सी चाहिए। एक तो बी सी भी साइड आनी चाहिए हमारे प्रूफ में, और ए सी भी आनी चाहिए। मान लिया कि ए सी ले लिया और बी सी ले लिया। क्लियर है? अब हाँ ठीक है। देखो जी, इस पूरे एंगल का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर इस्तेमाल हुआ भी है तो कुछ मतलब पार्ट्स में इस्तेमाल हुआ है, आधा हिस्सा इधर आधा उधर कुछ ऐसे करके इस्तेमाल किया, मतलब कि पूरा एंगल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ठीक है। ऐसे ही इस वाले एंगल का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। चलो जी ठीक है।
तो देखो AC, जो AC हमने इसमें ली थी ना, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर जो AC साइड हमने ली थी, तो उसमें क्या लिया था, देखो 90 डिग्री वाला एंगल और ये इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90 वाला, आधा हिस्सा इधर है आधा उधर है, ऐसा कुछ आप मान सकते हो यार। हाँ भाई क्या समझाऊँ मैं यार इसमें। चलिए देखिए, नीचे वाले ट्रायंगल से तो ले ली हमने AC अपॉन में BC, दोनों ही किसके एडजेसेंट है, AC और ये BC, दोनों ही 90 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड हमने ले ली। और उसके बाद में जो ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर बारी आती है तो देखिए उसमें कौन सी साइड आएगी, तो CD पूछिएगा इसमें, हाँ जी CD भी पूछी हुई है, तो दोनों की दोनों 90 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड इसमें भी ले लेंगे। और कैसे लेंगे साइड, भाई जैसे हमको प्रूफ में पूछा हुआ है ऐसे करके हमको माननी पड़ेगी। अब देखो इधर AC का जो है ना स्क्वायर आया हुआ है, इधर देखो AC का स्क्वायर आ रखा है, इसका मतलब कि हमको नीचे वाली साइड जो है AC माननी पड़ेगी, तभी तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर स्क्वायर बनेगी कि नहीं। चलो, यानी कि इसमें हमको मानना पड़ेगा, देखो CD अपॉन में कौन सा AC, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा, ये BC इंटू में CD। सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था, प्रूफ हो चुका है, ठीक है जी। चलिए चलो जी, अभी बारी आती है अपने थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे, AD हमारा ये रहा, ठीक है जी, AD ये रहा, BD ये रहा पूरा का पूरा, और CD ये रहा, ठीक है जी। देखो इसमें बड़ी वाली साइड भी पूरी इंक्लूड कर रखी है, यानी कि एक तो हमको ये पूरा का पूरा बड़े वाला जो ट्रायंगल है ये मानना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन से वाला, ADC, ये दो ट्रायंगल हमको मानने पड़ेंगे। क्लियर है जी। देखो सबसे पहले तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हम क्या चीज़ देखने में आ रही है कि एंगल जो D है ना, एंगल D क्या है, कॉमन है, तो दोनों में कैसा है, ये कॉमन है, इसको बराबर लिख सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसमें देखो क्या कॉमन आ रही है, ठीक है, देखो जी। और दूसरा इसमें देखो क्या है, ABD, बड़े वाले के अंदर एंगल A इज इक्वल टू छोटे वाले के अंदर एंगल कौन से वाला, ACD, ऐसा ही है ना भाई, हाँ जी, एंगल ACD, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ईच 90 के दिए हुए हैं। तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, ठीक है जी, बाई ए सिमिलैरिटी से, ठीक है जी। चलो अब देखो पूछा क्या था, AD स्क्वायर, ठीक है जी, AD स्क्वायर, चलो एक तो AD हो जाएगा इसमें, बड़े वाले की अगर बात करें तो AD और BD, देखिए बड़े वाले की जो दो साइड हम ले चुके हैं AD और BD, चलो जी AD और BD जो है ले चुके हैं, चलो और दूसरा इसमें क्या चाहिए, CD चाहिए। देखो AD कौन से वाली साइड है, बड़े ट्रायंगल की अगर बात करें तो 90 के जस्ट एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, हमारी AD है। तो छोटे वाले की अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी पूछी गई है, CD, तो CD यहां पर ले लीजिए, ठीक है जी। और दूसरा इसमें देखो क्या दिया गया, BD कौन से वाली साइड है, ये 90 के सामने वाली साइड है, ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 का है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि BD, तो छोटे वाले में भी सेम 90 के सामने वाली AD स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो बाद में बनेंगे, ये अभी बनेंगे स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू में CD, यहाँ से ये आ चुका है। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट हमारे समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी, राइट एंगल्ड एट C, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ दिया गया हमको, C पर, ठीक है जी, ABC ऐसा कुछ करके दे रखा है, ठीक है। आइसोसेलेस क्या होता है, देखो
कोई भी दो साइड जिसकी बराबर होती हैं। ठीक है जी, टू साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। क्लियर है जी। अब देखिए यहां पर जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है, सी जो है राइट एंगल पर। देखिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या बोल रखा है, प्रूफ करने के लिए बोला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कहां पर है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2ac स्क्वायर। चलो जी आ जाओ देखते हैं, ये साइड इसके बराबर दी हुई है, हम सभी जानते हैं। ठीक है जी, चलो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, क्या कुछ ऐसा बनने वाला है। हाँ जी, अब देखिए ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी और ए सी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब दो साइड बराबर होंगी, और कौन सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ऐसा दिया है क्या, हाँ जी। हमको आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ए सी की फॉर्म में चाहिए, इसका मतलब बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये कैसा है, गिवन है। ठीक है, चलो अब देखिए ये कितना हुआ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। क्या यही हमको प्रूफ करना था, हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया गया है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगेन वही चीज, चलो जी देखो जी, सी बराबर में बी सी, यानी कि कुछ ऐसा ये रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, ए सी और बी सी ये आपस में बराबर रहेंगे। क्लियर है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, वो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, और इफ ए बी स्क्वायर, देखो जी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2ac स्क्वायर दे रखा है, ये गिवन है हमको। अब देखो ए बी कितना है, ए बी का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही हमारा, ये 2ac है, तो इसको क्या ac स्क्वायर प्लस में ac स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ जी। अब देखो जैसा कि यहाँ पर ये बताया ही गया है क्या, कि भाई AC बराबर में क्या है, BC, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है, तो इसकी जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, भाई एक AC को तो रहने दो ऐसे ही, दूसरे AC को उठा लो और इसको BC में कन्वर्ट करवा दीजिए। ठीक है जी, AC बराबर BC दे रखा है ना, तो देखिए अब ये क्या हुआ, प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, हमको प्रूव करवाना है कि ये एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। भाई पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोई एंगल दिया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो बची हुई साइड्स हैं उनके स्क्वायर को अगर जोड़ दे तो। क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, क्या एक साइड हमारी ए बी स्क्वायर है वो बराबर किसके आ रही है, बाकी जो बची हुई जो दो साइड्स हैं उनके बराबर आ रही है। चलो जी, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है सेटिस्फाई कर रही है किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। क्यों है ऐसा, हम ऐसा बोल सकते हैं कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये एक क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था।
ये पार्ट आपका खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी जाए यानी कि तीनों साइड कैसी हैं, बराबर दी गई हैं, ठीक है। ऑफ साइड 2 है, देखिए साइड भी दे रखी है 2A। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है, सारी की सारी 2A 2A 2A, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है जी। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखिए इसका एल्टीट्यूड कुछ ऐसा होगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है ना, वो ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है जी। चलो, तो यहाँ से एक चीज़ हमारी जो है क्लियर हो जाती है। तो ये जो AD, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है कोई M पॉइंट है, ठीक है। ये जो इसका BC पर परपेंडिकुलर है, ये M पॉइंट है कोई यहाँ पर, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कितना होगा, A होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, A होगा। होगा कि नहीं। चलो, अच्छा एक चीज़ अब इसमें कर सकते हैं क्या, कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं कौन से वाला, ट्रायंगल ABM अगर ट्रायंगल लें तो इसमें 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, या दैट मीन्स 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के, AM का स्क्वायर प्लस में कितना, BM कितना है, A स्क्वायर है। क्लियर है जी। देखो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर खोलेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का A स्क्वायर, कितना बचा ये 3A स्क्वायर। AM अगर निकाले, स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, रूट से ये तो बन जाएगा √3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3√3A। हमारी ये जो एल्टीट्यूड है ये आ गया। एल्टीट्यूड कितना आया, √3A। क्लियर है जी बात। चलो, तो देखिए यही इसमें पूछा हुआ था। क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है जी। रोम्बस, रोम्बस हम सभी जानते हैं कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा रोम्बस होता है, सारी साइड इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, PQRS मान लिया जी हमने इस बार। ठीक है, चलो ओके। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस, इसकी साइड्स का सम का स्क्वायर्स, ठीक है जी, इक्वल टू, इक्वल है किसके, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, कि जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्लियर है कि नहीं। चलो देखिए, अब यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो जी, ट्रायंगल ले लीजिए कौन से वाला, P, मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट इनका O है। क्लियर है। इन ट्रायंगल POS की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू OS के स्क्वायर के प्लस में OP के स्क्वायर के। क्लियर है जी। चलो देखिए, PS का स्क्वायर, OS कितना है भाई, SQ का आधा ही तो है। OS को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, SQ का हाफ। भाई बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। OP कहाँ है भाई, OP ये रहा। OP को लिख सकते हैं PR का हाफ, भाई PR का हाफ है ये। क्लियर है। चलो, ये PS का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका SQ स्क्वायर अपॉन में 4, और ये कितना है जी, देखो PR स्क्वायर अपॉन में 4, क्या ऐसा ही है। LCM लेंगे 4 पहुंच जाएगा इस तरफ, 4PS स्क्वायर इज इक्वल टू SQ स्क्वायर प्लस में PR स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। और 4 इसे कुछ नहीं लिखेंगे, 4 बार PS स्क्वायर ही लिख देंगे इसको। लिख दिया 4 बार PS स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम सभी जानते हैं कि रोम्बस हमको दिया हुआ है जिसकी साइड्स कैसी रहती हैं,
पी एस बराबर में एस आर, बाद में बराबर आर क्यू और बराबर में पी क्यू। यही तो रोम्बस की पहचान होती है। हाँ जी, तो देखिए एक पी एस स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे वाले की जगह क्या लिखेंगे जल्दी से बता दीजिए मुझे, एस आर लिख दो। तीसरे वाले की जगह क्या लिखो, आर क्यू लिख दीजिए। पी एस की जगह अब क्या बचा, देखिए पी क्यू बचा ना, पी क्यू का स्क्वायर लिख दीजिए। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या, साथ में यहां पे कंडीशन भी डाल देंगे कि भाई पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर क्यू बराबर पी एस, ये कंडीशन भी डाल देंगे जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, सम का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का सम, किसके स्क्वायर का सम, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की, देखिए रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम, रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम बराबर किसके है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। एस क्यू और पी आर एक डायगोनल है, इनका स्क्वायर करके सम कर दिया, दोनों बराबर ले आए। चलो जी, क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखो जी, इन द गिवन फिगर, फिगर कुछ ऐसी दे रखी है, देख लीजिए। ओ इज अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट बीच में ओ है, इन द इंटीरियर, अंदर दिया हुआ है ट्रायंगल के एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। ये कहाँ चला गया भाई, चलो जी कहीं नहीं गया, यहीं पे था। ओडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ओडी वेर इज ओडी, ओडी परपेंडिकुलर इसके है, ये इसके है, यही बता रखा है और कुछ नहीं है इसमें। शो क्या करना है, देखो शो करना है जी ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, अच्छा मतलब इसमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा ना फिर तो। ठीक है जी, देखो इसको ड्रॉ करवा लेते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस में ओ डी स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस ये तो दे ही रखा है, ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर के, ठीक है, बराबर में ए एफ। चलो जी अब देखो फर्स्ट पार्ट जो है सोल्व करते हैं। ठीक है जी, ओ ए, ठीक है जी, ओ ए, ये रहा ओ ए हमारा, ओ ए और इसमें क्या चाहिए, ए एफ चाहिए, बहुत अच्छे, ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है जी। इस तरफ आना चाहिए क्या, ए एफ बी डी और सी एफ, ओ ए ये रहा और ए एफ हमारा ये रहा, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, एक तो लिया जाएगा ये, क्लियर है जी। चलो दूसरा है ओ बी, आ जाओ, ओ बी किधर है भाई, ये रहा ओ बी, ओ बी और इस साइड कितना दिया बी डी, ओ बी ये रहा और बी डी ये रहा, यानी कि इस बार ये लिया जाएगा इसमें एक तो, और कौन सा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ओ सी, ओ सी किधर है, ये रहा ओ सी, ये रहा हमारा, और इधर क्या दिया हुआ सी ई, सी ई, ओ सी और सी ई, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड आ रही हैं। ठीक है जी, ऐसे हमने आइडिया लगाया कि कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल होके ये हमारा फर्स्ट वाला आ सकता है। चलो जी अभी देखो जरा, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ने जल्दी से बता दो, ए एफ ओ लिया, और दूसरा कौन सा लिया, बी ओ डी ले लिया, एंड ट्रायंगल कौन से वाला लिया, ट्रायंगल ई ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगवा देते हैं। ठीक है जी, हम सभी जानते, देखिए एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, तो सारे के सारे ये एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 का होगा, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता कि जिस तरफ साइन दिया होता है वही 90 का होता है। ठीक है, चलो अगर ए एफ ओ की बात करें, इसमें ए एफ ओ किधर है भाई, ये रहा ए एफ ओ, ये रहा, इसके सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ए एफ प्लस में ओ एफ के, यहां से तो आ गया ये। बी और डी की अगर बात करें, देखिए बी और डी ये रहा, 90 ये रहा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर बराबर में बी डी,
प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये ट्रायंगल बचता है, इससे ये 90 का, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर के और प्लस में सी ई स्क्वायर। क्लियर है जी। चलिए, क्या इतना ही है, हाँ जी। अब देखो, इसको तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, मान ली। चलो जी, मान लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देख लीजिए ज़रा, इन तीनों को अगर हम प्लस करवाते हैं ना, तो देखिए ये क्या बनता है, ये बनेगा, सबसे पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है जी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों चीज़ हमको मिल रही है ना। ठीक है चलो जी, ओ ए प्लस में ओ बी प्लस में ओ सी, लेफ्ट वाली साइड का काम खत्म हो गया। ठीक है जी, अभी देखिए फर्स्ट वाली से क्या मिलता है, ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर, इससे हमको क्या मिला, बी डी स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर, ये मिलता है। अब इस वाली से क्या मिला, ओ ई स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, ऐसा मिला कि नहीं। अब देखो हमको चाहिए क्या, ओ ए ओ बी ओ सी, देखो ओ ए ओ बी ओ सी हमको प्लस की फॉर्मेट में यहां पर मिल चुका है। अभी हमको इस तरफ क्या चाहिए, देखो जी, ये ओ वाली जो फॉर्म है, ये इसको ले आओ इधर, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखिए बचा क्या, यहां ए एफ स्क्वायर बचा, ए एफ स्क्वायर बचा, और क्या बचा, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बचा, और क्या बचा यहां पे, सी ई स्क्वायर। और यही तो हमको पूछा हुआ था फर्स्ट पार्ट में, यही तो था। ठीक है जी, चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका फिनिश होता है। देखिए सेकंड पार्ट कुछ ऐसे दिया हुआ है, कैसे, ए एफ कहां पर है जी, देखो ए एफ ये रहा, ओके, ठीक है जी, ए एफ और ए ई, ठीक है, बी डी ये रहा, और सी डी किधर है। चलो देखो जी, ए एफ, ओके, ए एफ कहाँ है भाई, ए एफ ये रहा, ए एफ ये रहा हमारा, ठीक है, ए एफ, और इधर कौन सा दिया हुआ, बी एफ, बहुत अच्छे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट की बारी आती है। सेकंड पार्ट में क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। इसका तो कुछ देखिए, ऐसा तो कुछ हम अंदाज़ा इसमें नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा ट्रायंगल इसमें लेना है, किससे हमारी बात बनेगी। बट इसमें एक चीज़ से हमको हिंट मिल रहा है, देखिए ए एफ बी डी और सी ई, ए एफ बी डी और सी ई, अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में प्रूव किया है कि नहीं। तो इसको हम सेकंड वाले की अगर बात करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, अगर ये जो पार्ट फर्स्ट हमने अभी बराबर प्रूव किया है ना इसके, हम इसके बराबर ये जो चीज़ है ये उठाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है ये देखो, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस हिस्से के तो बराबर हमने ये पूरा पार्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और बराबर में अब बचा क्या, ये देखो ए ई स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर, ये बचा हुआ है। ठीक है जी, अभी देखिए ए ई इधर है, ठीक है जी, और ओ ई किधर है भाई, यहाँ ओ ए ओ बी। ठीक है, देखो जी ओ ए है यहाँ पर और ए ई है, ए ई और ओ ए, ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये इस ट्रायंगल से हमको मिल सकती है। कौन से वाली, ये वाली और ये वाली।
सी डी की बारी आ जाती है, सी डी, सी और डी, सी डी के साथ में कहीं यहाँ ओ सी दिया हुआ है, हाँ जी ओ सी दे रखा है, तो इसका मतलब ये टर्म भी हमको मिल सकती है ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद में देखो बी और एफ, बी और एफ किधर है भाई, बी और एफ तो ये रहा, इसके साथ में ओ एफ होना चाहिए कहीं, ओ एफ है क्या इधर, ओ एफ या ओ बी, ठीक है, बी एफ तो ये रहा और ये कितना दिया हुआ है ओ बी, ठीक है जी, ओ बी ये दे रखा और बी एफ ये रहा, देखो जी ये ट्रायंगल हमको इस्तेमाल करना है, क्लियर है। तो ये 3 ट्रायंगल इस्तेमाल करके हम इन टर्म्स को लेकर आ सकते हैं बराबर में, ठीक है जी। चलो तो अभी देखो हमको जो है ये पूरा प्रूफ करना है, क्लियर है जी। अभी हमारे पास में ये है, हमारे पास में देखो ट्रायंगल मिल जाते हैं यहाँ से, ट्रायंगल कौन से ए ओ ई, और कौन सा ट्रायंगल मिला देखो बी ओ एफ, ट्रायंगल मिला बी ओ एफ, और कौन सा ट्रायंगल मिला देखो डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी, ये मिल चुके हैं। इन तीनों में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवा दीजिए, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम अगर इनमें लगवाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो ए ओ ई की अगर बात करें, ए ओ ई की अगर बात करते हैं 90 का है, तो इधर कितना हो जाएगा ये ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर किसके होगा ए ई स्क्वायर के और प्लस में ओ ई स्क्वायर के। बी ओ एफ से तो हमको ये मिलता है, क्लियर है, सॉरी ए ओ ई से बी ओ एफ की बात करते हैं, बी ओ एफ ये रहा 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर में कितना है ये ओ एफ और बी एफ, बी एफ प्लस में ओ एफ का स्क्वायर, क्लियर है। अब लास्ट में कौन सा ट्रायंगल बचा, डी ओ सी बचता है, डी ओ सी किधर है भाई, डी ओ सी ये रहा 90 डिग्री का एंगल ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना ओ डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसे 2 और इसे 1। क्लियर है यहाँ तक। चलो जी अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, ओ ए प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, और कब बनेगा ये, हम करवा रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब हम प्लस करवाएंगे तब, क्लियर है। लेफ्ट वाली साइड जो है प्लस हो चुकी है, और देखिए बराबर में कितना आएगा ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद में ये आ जाएगा सेकंड में, क्या है ये बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर, क्लियर है जी। अब ये बचा ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर, इतना बचता है जी, हाँ जी। अब देखो देखो ओ वाली जो टर्म है उनको तो ले जाओ एक तरफ, और ये जो बची हुई है ना इनको रखो एक तरफ, ए ई बी एफ और डी सी, देखो जी ए ई बी एफ एंड डी सी इनका स्क्वायर है, और देखिए इस तरफ कितना था ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी प्लस में ओ सी, इनका स्क्वायर है जी, इनका सभी का स्क्वायर है। और माइनस में क्या है, देखो माइनस में क्या क्या चीज जाएगी, देखो डी ई एफ, ठीक है जी, डी ई, क्लियर है जी। और देखिए यही तो हमको निकालना था, क्या निकालना था, कहाँ पे, फाइनल फॉर्म जो हमको प्रूफ करनी थी वो यही तो प्रूफ करनी थी या नहीं। देखो ए ई स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर, किसके बराबर प्रूफ करना था, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी ये तीनों प्लस में थे, और बाकी ओ डी ओ ई, ओ डी ओ ई और ओ एफ ये माइनस के अंदर थे। यही टर्म हमको प्रूफ करवानी थी, ठीक है जी। तो दोनों पार्ट इस तरीके से हमारे हल होते हैं।
सेकंड पार्ट ऐसे हल हुआ क्योंकि ऐसे कुछ बन नहीं पा रहे थे कि कौन से ट्रायंगल ले, तो फर्स्ट पार्ट का हमने सहारा लिया क्योंकि इसमें वही चीज़ दी गई थी, ये पूरा AF प्लस BD प्लस में CE, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम ये इसके बराबर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।